बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं और वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। पहला तो है कि संसार दुखों से परिपूर्ण है, मतलब संसार में दुख ही दुख है। और दूसरा जो है वो है कि दुखों का कारण है, अगर दुख हैं तो उसका कारण है कुछ। जो थर्ड है कि दुखों का अंत भी संभव है। अगर दुख का कारण दुख है, दुख का कारण भी है, तो दुखों का अंत भी संभव है। और जो चौथा है, दुखों के अंत का मार्ग है, मतलब अगर दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत भी संभव है, तो उसका वे भी है कुछ कि वो कैसे समाप्त हो सकता है। अब बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग हैं, उन्होंने हमारे महात्मा बुद्ध जी ने 8 मार्ग बताए थे। उनमें से पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है कि सम्यक दृष्टि का मतलब है कि इंसान को इन 4 आर्य सत्य का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, मतलब पूरी उसकी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि। मीन्स जो हमारे 4 आर्य सत्य हैं उनका रियल में ज्ञान होना चाहिए। यही है हमारी सम्यक दृष्टि, मीन्स राइट साइड। पहला सम्यक दृष्टि है और जो दूसरा है वो है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब होता है कि जो हमारे ये 4 आर्य सत्य हैं इनको अपने जीवन में उतार लेने का संकल्प करना, इसी को बोलते हैं सम्यक संकल्प। मीन्स अशुभ को ना करने का संकल्प लेना, ये सब चीज़ें, मतलब त्याग परोपकार की भावना से संबंधित है सम्यक संकल्प। और जो हमारा थर्ड वन है सम्यक वाक। वाक का मीन्स क्या होता है, राइट स्पीच, इंग्लिश में बोलते हैं। राइट स्पीच का मतलब हमेशा सत्य बोलना। ये हमारा तीसरा अष्टांगिक मार्ग है। और हमारा चौथा है सम्यक कर्मांत, मीन्स राइट एक्शंस। मीन्स इसका मतलब क्या है कि बुरे कर्मों का त्याग। और बुरे कर्म कौन कौन से हैं, बुरे कर्म 3 हैं, और वो 3 कौन से हैं। पहला तो महात्मा बुद्ध ने बताया है हिंसा करना, ठीक है। दूसरा है स्तेय, मीन्स चोरी करना। और जो दूसरा है स्तेय, चोरी करना। और जो तीसरा है वो इंद्रियों का भोग करना। 3, इसको बोलते हैं सम्यक कर्मांत। और जो हमारा पांचवा है वह है सम्यक आजीविका। मीन्स हमको जो अपनी आजीविका रखनी है, मतलब जो हम लोग जीते हैं, जैसे रहते हैं वो चीज़, तो उसमें क्या है कि ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना है। हमारी जो आजीविका है वो ईमानदारी से होनी चाहिए। 6 वन इज सम्यक व्यायाम। व्यायाम मीन्स राइट एफर्ट्स। राइट एफर्ट्स मीन्स हमको अपनी तरफ से हर प्रयास करना चाहिए। मीन्स मन को अच्छे भावों से परिपूर्ण रखना चाहिए, और अच्छे भावों को मन में कायम रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, और वो कुछ ना कुछ काम हमारा धर्म से परिपूर्ण हो। 7 है हमारा सम्यक स्मृति, मीन्स राइट मेमोरी। राइट मेमोरी क्या है, ये सांसारिक ज्ञान हमारी राइट मेमोरी नहीं है। तो हमें किस चीज़ का ज्ञान रखना चाहिए, अभी बताया जैसे अविद्या, तो हमें अज्ञानता को दूर रखना है। अज्ञानता मीन्स अभी तक जिन विषयों का ज्ञान हो चुका है उन्हें सदैव स्मरण रखना। मीन्स जो अच्छी बातें हमें ज्ञात हैं उनको हमेशा याद रखना। और जो हमारा 8 है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम आपको पूरा बताएंगे। हमारा जो 8 है वो है सम्यक समाधि, मीन्स राइट सेंट्रेशन। राइट सेंट्रेशन क्या है, इसको हम पूरा सुनाते हैं। कहा गया कि उपरोक्त 7 मार्गों पर चलने के बाद निर्वाण की चाह रखने वाला व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर समाधि की अवस्था में हो जाता है। जैसे कि हमारे आज के टाइम पे प्रेमानंद जी महाराज। समाधि की 4 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था, जब पहली अवस्था आती है तो उसमें यही जो 4 आर्य सत्य हैं इनका मनन और चिंतन रहता है। मन में मतलब यही बातें रहती हैं। और जो सेकंड अवस्था है उसमें है आनंद और शांति की अवस्था, उसमें क्या हो जाता है, आनंद हो जाता है। और तीसरी अवस्था में उदासीनता आ जाती है, मतलब कोई भी आनंद भोगने की इच्छा नहीं होती है, उदासीनता हो जाती है। और जो हमारी चौथी अवस्था है उसमें शरीर का आराम और जो सॉरी शांति का भाव है वो भी नष्ट हो जाता है। तो ये हमारी कुल 4 अवस्थाएं होती हैं समाधि की।
और इसके बाद जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति नहीं रहता है, वो सीधा क्या बन जाता है, परमेश्वर बन जाता है। जैसे आज के टाइम पे हमारे प्रेमानंद महाराज जी, उनका जो जीवन है पूरा वो साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं।